फजर की पहली रोशनी में किसान सैमुएल और उसका बेटा एथन मुर्ग के बांग देने के लिए उठे। वो जानबूझकर नज़रों का तबादला करते हैं, अपने शाइस्ता फार्म पर एक और दिन की मेहनत का सामना करने के लिए तैयार है। सूरज अब आसमान पर बुलंद होने के साथ सैमुएल और एथन मिलकर जरखेज खेतों में हल चला रहे हैं। हल्की ताल की आवाज़ देही इलाकों की खामोशी को तोड़ रही है। बाप बेटा एहतियात से साफ सुथरा कतारों में बीज बोते हैं। उनके हाथ गंदे लेकिन दिल भरे हुए फसल की उम्मीद से भरे होते हैं। एथन गौर से सुनता है जब सैमुएल पुरानी काश्तकारी की हिकमत देता है। ये जोड़ी एक कदीम बलूत के दरख्त के साए तले वक्फा ले रही है, एक सादा खाना बांटती है और कहानियों का तबादला करती है। उनकी हंसी खेतों में गूंजती है। वक्फे के बाद सैमुएल और एथन अपने जानवरों, गाय, मुर्गियों और एक वफादार फार्म कुत्ते की तरफ माइल होते हैं। खानदान और उनके मवेशियों के दरमियान बॉन्ड वाज़े है। जैसे जैसे दिन ढलता है, एक मुतहर्रिक गुरूब आफताब आसमान को रंग देता है। सैमुएल और एथन खेतों के किनारे खड़े हैं, खामोशी से अपने इर्दगिर्द की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। शाम ढलने के साथ ही लालटेनें चमकती रहती है। बाप और बेटा साथ साथ काम करते हैं, फार्म पर पुरअमन रात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी काम मुकम्मल करते हैं। घर के अंदर चिमनी की गर्म चमक से सैमुएल खानदान की तारीख और उन चैलेंजों की कहानियां सुनाता है जिन पर वो काबू पा चुके हैं। एथन बड़ी तवज्जो से सुनता है। एक रात सैमुएल ने एक पुराने नक्शे की निकाब कुशाई की जिसमें उनकी ज़मीन पर छुपे हुए खजाने को ज़ाहिर किया गया था। एथन की आंखों में जोश व खरूश छलकता है जब वो एक साथ खजाने की तलाश में निकलने का फैसला करते हैं। बेलचे और घिसे हुए नक्शे से लैस सैमुएल और एथन फजर के वक्त निकले, मानूस खेतों को पीछे छोड़कर अफसानवी खजाने की तलाश में निकले। उनका सफ़र चैलेंजों से भरा हुआ है, घने जंगलात, बहती हुई नदियां और खड़ी पहाड़ियां। इस सब के जरिए बाप और बेटा मुत्तहिद होकर मुश्किलात का सामना करते हैं। जैसे ही वो हर रुकावट को फतह करते हैं, सैमुएल और एथन के दरमियान रिश्ता मजबूत होता जाता है। खजाने की तलाश जिंदगी की मुश्तरका मुहिमजोई का इस्तियारा बन जाती। नक्शे से रहनुमाई हासिल करते हुए वो आखिरकार अफसानवी जगह पर पहुंच जाते हैं। उम्मीद भरी तवक्कुआत हुआ भर देती हैं जब वो खुदाई शुरू करते हैं, छपी हुई दौलत को नंगा करने के लिए बेचैन होते हैं। मायूसी फैल जाती है क्योंकि खजाना खाली रहता है। फिर भी इस लम्हे में सैमुएल और एथन को एहसास हुआ कि असल खजाना सफ़र ही था। सरों को ऊंचा रखते हुए वो एक नई रोशनी में मानूस मनाजिर की तारीफ करते हुए अपने प्यारे फार्म की तरफ लूटते हैं। सैमुएल आखिरी सबक देता है कि हकीकी दौलत मुश्तरका लम्हात में होती है, माल की नहीं। वो उन हकीकी खजानों पर गौर करते हैं जो उन्होंने दरियाफ्त किए हैं। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, खेत की फसल वाफिर मिक़दार में हासिल होती है। सैमुएल और एथन अपनी मेहनत और अपनी तलाश के दौरान सीखे गए अनमोल असबाक का जश्न मनाते हैं। वो सादा चीज़ों में खुशी पाते हैं, अच्छा पक्का हुआ खाना, प्यारों की हंसी और अपने फार्म पर अच्छी जिंदगी गुजारने का इत्मीनान। सैमुएल एथन को फ़ख्र से देखता है, फार्म की जिम्मेदारी अगली नस्ल को दे रहा है। साइकिल जारी रहता है जब एथन निगरान के तौर पर अपने किरदार को कबूल करता है। कहानी समोल और एथन के साथ इसी जगह से गुरूब आफताब को देखते हुए इख्तिताम पजीर होती है जहां से उनका सफ़र शुरू हुआ था। उनके शाइस्ता फार्म पर बनाए गए लाजवाल बंधन के लिए शुक्रगुजार है।